हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी, भूगोल के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिलेटेड रहेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पार्ट 7। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में उत्तर के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा, भारत में कौन से दो प्रमुख प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? भारत में कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? अगर पूछा जाए पेपर में कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट लौह अयस्क है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? मतलब कौन सा राष्ट्र मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अधात्विक खनिज में अकार्बनिक उत्पत्ति के उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज में अकार्बनिक उत्पत्ति के दो उदाहरण दीजिए। तो अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन से दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं? तो एक है क्षेत्र आधारित और एक है बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित रहेगा डिगबोई, असम, और बाजार आधारित बरौनी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगी HVJ पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है उसको HVJ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा 6, भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो गुजरात के कच्छ में लांबा में जो स्थित है वो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन में। कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोयला मुख्यतः किन दो भूगर्भिक कालों की शैलक्रमों में पाया जाता है? तो गोंडवाना तथा टर्शियरी निक्षेपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रहेंगे, सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को पूरा देखें जो भी प्रश्न है इस वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1984 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1984 में। भारत में सबसे अधिक तेल शोधन कारखाने किस राज्य में स्थित हैं? तो असम में। भारत में सबसे पहले भी यहाँ पर तेल का कुआं खोदा गया था असम में। तो भारत में सबसे अधिक तेल शोधन कारखाने किस राज्य में स्थित हैं? असम में। यूरेनियम निक्षेप किस सेल समूह में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। जो यूरेनियम निक्षेप होते हैं वो धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा केरल। थोरियम मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर रहेगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है भूतापी ऊर्जा संयंत्र। भूतापी ऊर्जा संयंत्र क्या होता है इसके विषय में हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट प्रश्नों पर आएंगे, मतलब लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुंबई हाई की खोज कब की गई? जो मुंबई हाई है जहाँ पर तेल उत्पादित किया जाता है, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और कब खोज की गई? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, खनिज किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हिसाब से आपके, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही यही है, खनिज किसे कहते हैं? तो एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणों के साथ कार्बनिक, अकार्बनिक
उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज क्या होते हैं? एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के साथ कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण दो। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यह पृथ्वी में दबे प्राणी व पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो ये थे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तांबे के 2 लाभ बताइए। भारत के 4 प्रमुख तांबा खनन क्षेत्रों का उल्लेख करो। मतलब तांबे के लाभ क्या हैं? आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तांबे का यूज कहाँ पर होता है? बिजली की मोटरों में, आपने देखा भी होगा, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स आदि के बनाने में, तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा अपरिहार्य धातु है। अपरिहार्य मतलब बहुत जरूरी। फिर यह एक मिश्र धातु योग्य अधात द्रव्य तथा तन्य धातु है। और फिर आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है। खनन क्षेत्र क्या है? मतलब तांबा जो है कहाँ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश के बालाधार, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और राजस्थान के झुंझुनू, अलवर व खेतड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैग्नीज के 2 लाभ बताओ तथा 4 उत्पादक राज्यों का उल्लेख करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पहले आ चुका है। तो अब सबसे पहले लाभ दिया हुआ है और उसके बाद खनन क्षेत्र दिया हुआ है। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है मैग्नीज, और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है। खनन क्षेत्र क्या है? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किन्हीं 2 खनन नगरों के नाम बताइए। तो रानीगंज, झरिया, डिगबोई, बोकारो और सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता किन क्षेत्रों में होती है? मतलब जो ऊर्जा संसाधन होते हैं उनकी आवश्यकता किन क्षेत्रों में होती है? तो फ्रेंड्स, आपको सभी को पता होगा कि ऊर्जा संसाधनों की, जैसे पेट्रोल है ऊर्जा संसाधन है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आप अपने दिमाग से आसानी से बता सकते हैं। तो कुछ हैं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है तथा इसकी आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होता है। किस खनिज ईंधन को तरल सोना कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपनी दुर्लभता तथा विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुंबई हाई और सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। खंभात की खाड़ी के निकट अरब सागर में खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। सागर तट से दूर बॉम्बे हाई नामक तेल क्षेत्र से सागर सम्राट नामक जहाज से खुदाई से 1974 में तेल प्राप्त हुआ। भारत में यह पहला तेल क्षेत्र है जिसका समुद्र में विकास हुआ है। यह क्षेत्र भारत में सबसे अधिक तेल उत्पन्न करता है। समुद्र के बीच में है ये, और वहाँ से तेल जो है उत्पादित किया जाता है। और आप क्वेश्चन जो देख सकते हैं, एक है भूतापी ऊर्जा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? जो पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम भूतापी ऊर्जा बोलते हैं। जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है तो आपको पता होगा कि अत्यधिक गर्मी रहती है, वहाँ पर वाष्पित अवस्था में निकलता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी में गर्मी से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैव ऊर्जा क्या है, इसका महत्व बताइए। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर पढ़ें। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में खनिजों के अन्वेषण में संलग्न 6 अधिकारणों के नाम बताओ। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषताओं का वर्णन करना। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ज्योग्राफी के और क्लास 12th के लिए रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।